औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सारे भैन भरावां नूं मेरी तरफों जुम्मातुल मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक होवे। और अज क्योंकि मुहर्रम हराम का पहला जुम्मा है तो मुहर्रमा के दिन भी बड़े कह लो कि एक थोड़े जे गमगीन जे दिन होंदे ने जिहदे विच सैयद शुहदा इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम आप दी याद मनाई जाती है। वैसे तो 2 मुहर्रम हराम नूं सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत मेरे यूट्यूब चैनल ते पहलों उन्हां दी वीडियो पईयां होईयां ने और उस तो बाद मैं अज दे मौजू की तरफ आना वा जी। अल्लाह ताला ने कामयाबी किसी की मिरास नहीं रखी। बात यह है कि कामयाबी कब और कहाँ और किसको मिल जाएगी ये वो सोना खुदा ही जानता है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर कि मैं जिन्नू चाहवां इज्जत अता कर दवां जिन्नू चाहवां जिल्लत दे दवां। इहदा मतलब है कि जो रब करता है रब जो करता है उसमें एक मसलहत होती है। लेकिन हम लोग जो हैं बस हाँ भाई ये आदमी जा रहा है इसके पास कार है मैं साइकिल पे क्यों, सही है। हाँ भाई ये आदमी तो यूट्यूब पे फेमस हो गया। आजकल की जो बात है ये आदमी यूट्यूब पे फेमस हो गया भाई, इसके तो व्यू इतने आ गए यार, इसके सब्सक्राइबर इतने हो गए, मेरे क्यों नहीं है। ये बातें सुनती हैं। यहाँ पे एक बात आपके लिए मैं कर दूं जो बचपन में हमने सुनी थी बुजुर्गों से कि मेरे नाना जान फरमाया करते थे कि एक 2 भाई थे, सगे वाले 2 भाई थे, ठीक है ना। एक जो था वो अल्लाह का शुक्रगुजार था और एक जो था वो बस गिले शिकवे करने वाला आदमी था। वो दोनों खेती करते थे। एक आदमी ने क्या किया, बाग लिया, आमों का बहुत बड़ा बाग किराए पे लिया या अपना था या जैसा भी था, उसका आम का बाग था। और जो दूसरा जो अल्लाह का शुक्रगुजार था उसने ये जो तरबूज होते हैं पंजाबी में जिसको अधवाना कहते हैं इसका बाग लगाया, ठीक है ना। उसका वो खलवाड़ा लगाया, बेलें लगवाई। अब जब टाइम आया तो उसकी बेलों को इतने बड़े अधवाने लगे, इतने बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो अपने बाग की तरफ जाता हुआ उसके वो जो तरबूज का बाग था, तरबूज का वो जो खलवाड़ा था उसमें से गुजर रहा है और उसने देखा कि छोटी छोटी बेलों को इतने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। तो ऊपर को मुंह करके अल्लाह से मुखातब होके वो कहता है कि या अल्लाह क्या तेरा इंसाफ है, मैंने इतने बड़े बड़े आम के दरख्त लगाए और उनको छोटे छोटे आम लगाता है तू, और इतनी छोटी छोटी बेलों को इतने बड़े बड़े तरबूज। बात कुछ समझ में नहीं आई। ये बात करते करते वो अपने बाग में आया। जैसे ही वो आम के दरख्त के नीचे पहुंचा, ऊपर से किसी परिंदे ने या कैसे वो टूटा, एक आम छोटा सा टूटा और उसके सर में लगा और उसने आम को पकड़ा और ऊपर करके मुंह देखा। सुभान अल्लाह तेरी कुदरत, अगर तू आम को तरबूज लगा देता और तरबूज घिर के मेरे सर में लगता तो मेरा क्या बनता। इसलिए जो अल्लाह ताला करता है उसमें एक मसलहत होती है भाईजान। मेरे बहनों भाइयों, रब की रज़ा में राज़ी रहना ही हमारे लिए बेहतर है, फ़ायदा मंद है। क्योंकि एक हदीस कुदसी है, उसका मफ़हूम बता देता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्ने आदम, बहुत मशहूर है ये बात, बहुत मशहूर है हदीस कुदसी। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ हदीस और हदीस कुदसी में कुछ फ़र्क होता है। जैसा कि हदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ है जो
अल्लाह का नबी अपनी उम्मत से मुखातब होकर कहता है। ठीक है, ये हदीस है। वैसे तो नबी मासूम है, अल्लाह के हुक्म के बगैर वो ज़ुबान खोलते ही नहीं है, लेकिन एक बात जो सैयदुल अंबिया ने फरमाया वो हदीस है। जैसे आपने अपने सहाबा को बशारत दी जन्नत की, खुश होके बशारत दे दी, हदीस है भाई। ये एक हदीस कुदसी वो होती है कि अल्लाह फरमाए अपने नबी से कि ये बात जो कुरान भी नहीं है, हदीस भी नहीं है, हदीस कुदसी, ये बात मेरी तरफ से अपनी उम्मत को बता दे। ठीक है ना, वो हदीस कुदसी होती है जो अल्लाह जैसे कहते हैं चेची गल करवानी हो किसी को, ठीक है ना, तो हदीस कुदसी है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अल्लाह अपनी मखलूक से मुखातब होकर फरमाता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। हाँ, अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर देगा तो तुझको वो अता कर दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पे लाद देगा तो मैं तुझको तेरी चाहत में थका दूंगा, थका दूंगा, थका दूंगा, फिर भी होगा वही जो रब्बे करीम की चाहत है। ठीक है ना, इसलिए अल्लाह ने आपको जो दिया उसमें खुश हो जाए। ठीक है ना, जैसा कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की एक बात है कि बेहयाई दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा। ठीक है ना, साग सरों दा चंगा, वो तो वैसे भी चंगा ही होंदा, लेकिन चलो मियाँ साहब ने फरमाया जी गल वो भी एक मसला तो होएगी। इस करके सानू चाहिदा वा कि अपने नफ्स नू, अपनी इज्जत नू मजरू ना होंदे ये किसी दे सामने, हमको अपनी इज्जत और नफ्स का ख्याल रखना चाहिए और अपनी अना जो है वो अपनों पे कुर्बान करनी चाहिए। ठीक है ना, हम अना की खातर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, सालों साल उसके साथ बात नहीं करते हैं कि हाँ इसने मुझको फ़लाँ वक्त पे ये बात बोली थी, चाहे वो रिश्तेदार है या नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कोई आदमी आपके ऊपर एहसान करे, उसको एहसान को याद रखो। और दूसरी बात, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा आका करार पाया, मेरा उस्ताद कहलाया। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे तो वहाँ पे एक लफ्ज़ की बात हो रही है। ठीक है ना, मशहूर बात सुना देता हूँ कि मैंने सुना है कि सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में, कूफे की मस्जिद में या नजफ़ की मस्जिद में बैठे खुतबा दे रहे थे कि आप खड़े होते थे खुतबे के दौरान, बैठ जाते थे, खड़े होते थे, बैठ जाते थे। ये बात मैंने सुनी है, इसका मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मैंने सुनी है, सुना देता हूँ। तो नमाज के बाद, जुम्मा की नमाज के बाद सहाबा ने, ताबईन ने आपसे पूछा कि मौला आप खुतबे के दौरान खड़े क्यों होते थे, बैठ क्यों जाते थे? फरमाया एक ईसाई का बच्चा खेल रहा था, वो मस्जिद के दरवाजे से गुजर रहा था, कभी आता था कभी जाता, जब वो गुजरता था तो मैं देखता था तो मैं एहतरामन खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके बाप से मैंने कुछ सीखा है। ठीक है ना, तो इसलिए इतनी इज्जत है। और यहाँ पे सब कुछ सीख के, है ना, पहले जब कुछ नहीं आता तो जब मतलब होता है उस्ताद जी, उस्ताद जी, आप समझ रहे हैं मैं जो बात कर रहा हूँ, वाज़े तौर पे करूँगा तो लोगों को फिर और जलन होगी और मर्चें लगेंगी और नाराज़ हो जाएंगे, जी मानी ये बात कर रहा है, मानी वो बात कर रहा है। इसलिए मैं ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करता हूँ कि जब ज़रूरत थी तब उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, उस्ताद जी, यस उस्ताद जी आपने हमें ये बताया, उस्ताद जी आप उस्ताद हो, उस्ताद जी आप ये। और जब अब सब कुछ मिल गया, अब वो उस्ताद जो है वो हमारा दुश्मन हो गया। बस उस्ताद के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाईजान यार दी यारी वाल वेखो दे अब्बा वाल ना वेखो। ठीक है ना, अगर किसी के साथ दोस्ती की है, किसी को अपनी ज़ुबान से अच्छा कह दिया, आपने किसी को अपनी ज़ुबान से अच्छा कह दिया, दोबारा उसको बुरा मत कहिए, चाहे आपने लाख बुराइयां देखी हों उसकी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आप दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि मुहर्रम और हराम के दिन है, बड़े एहतराम के साथ गुजारिएगा। यूँ किसी पे ताना कशी करके, यूँ किसी की इज़्ज़त को मजरू करके, नफ्स को मजरू करके, किसी को तकलीफ़ पहुंचा के आप खुश नहीं रह सकते। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगा।
तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।